नमस्कार दोस्तों। आज एक नया टॉपिक के बारे में बात करते हैं। द टॉपिक इज डीप बेली ब्रीदिंग। इसको डीप डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग भी कहा जाता है, इसको डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर हम देखें कि हमारे देश के जो मुनि ऋषि हैं, जो जेन मॉन्क्स हैं, उनका ऊर्जा शक्ति, उनका एनर्जी लेवल कहीं गुना ज़्यादा रहता है हमेशा। वो ज़्यादा समय तक जीते हैं, लगभग 100 साल से ऊपर ही जीते हैं। ये इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो शुरुआत से ही वो डीप बेली ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते आए हुए हैं। अगर हम ऑब्जर्व करें एक छोटे से बच्चे को सोते हुए अवस्था में, तो आपको ये पता चलेगा कि जब सांस ले रहा है एक बच्चा सोते हुए, तो उसका पेट ऊपर जाता है, जब सांस छोड़ता है पेट नीचे आता है। इसको बेली ब्रीदिंग कहा जाता है। अगर हम ऑब्जर्व करें हम खुद कैसे सांस ले रहे हैं, तो आपको ये पता चलेगा जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारा सीना चौड़ा हो रहा है, जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो सीना सिकुड़ रहा है। इसको चेस्ट ब्रीदिंग कहा जाता है। अभी देखें इसका डिफरेंस क्या है, इसका एडवांटेज किसका ज्यादा है इसमें, बेली ब्रीदिंग का या चेस्ट ब्रीदिंग का। हमारा फेफड़ा जो है, हमारा जो लंग्स है, उसको अगर 3 हिस्से में डिवाइड करेंगे, अपर पार्ट, मिडिल पार्ट एंड लोअर पार्ट, तो चेस्ट ब्रीदिंग में देखा गया है कि आपका अपर पार्ट एंड मिडिल पार्ट वो एंगेज होता है, वो पार्टिसिपेट करता है जब हम सांस लेते छोड़ते हैं, पर लोअर पार्ट उतना एंगेज नहीं हो पाता है। पर डीप बेली ब्रीदिंग में क्या होता है कि हमारा अपर पार्ट, मिडिल पार्ट एंड लोअर पार्ट तीनों ही एंगेज होते हैं, तीनों ही पार्टिसिपेट करते हैं जब हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमें ज्यादा सरफेस एरिया मिल जा रहा है फॉर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ज्यादा सरफेस एरिया यानी हमारा शरीर में ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन जा रहा है, हमारा ब्लड का ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल ज्यादा रहता है। इसी की वजह से हमारा ब्रेन को ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिलता है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि हमारा टोटल पर डे जो एनर्जी का खपत होता है, एनर्जी हमारा जो बॉडी यूटिलाइज करता है, उसका 25% सिर्फ ब्रेन यूटिलाइज कर लेता है। हमारा जो पर डे जो ऑक्सीजन का डिमांड है हमारे शरीर को, उसका 20% सिर्फ ब्रेन ही यूटिलाइज कर लेता है। तो इसमें पता चल रहा है कि ब्रेन इज द वन ऑर्गन जो कि सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन और एनर्जी यूटिलाइज करता है कंपेयर टू एनी ऑफ द ऑर्गन्स इन द बॉडी, क्योंकि इसको कंटिन्यूअसली काम करना है, इवन सोए हुए अवस्था में भी। तो जब भी हमारे ब्रेन को एक बेटर ब्लड सप्लाई मिलता है, बेटर न्यूट्रिशन मिलता है, बेटर ऑक्सीजन मिलता है, तो यानी हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है, हमारा क्रिएटिविटी बढ़ जाता है, हमारा डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है। दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बताता हूं इसका बेनिफिट्स के बारे में, बट बिफोर बेनिफिट्स मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने मेरा YouTube वीडियो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ये जो नॉलेज है सब लोगों में बांटें, ताकि हम इंडिया को एक बेहतर, एक हेल्दी इंडिया बना सकें। सो आगे बढ़ते हैं बेनिफिट्स को लेकर के। सो डीप बेली ब्रीदिंग से क्या होता है, पहला बेनिफिट, हमारा कॉर्टिसोल लेवल, कॉर्टिसोल हमारा स्ट्रेस हार्मोन है। जब हम तनाव की स्थिति में रहते हैं, एंजाइटी के या डिप्रेशन स्थिति में रहते हैं, तभी हमारा ये कॉर्टिसोल, ये स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा बढ़ जाता है खून में, और यही कॉर्टिसोल लेवल हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा शुगर को भी बढ़ाता है, हमारा पल्स रेट को भी बढ़ाता है। तो जब डीप बेली ब्रीदिंग करते हैं हमारा कॉर्टिसोल लेवल कमती हो जाता है। एक स्मूथ मसल लेयर है जो कि हमारा अंतड़ियों में है, हमारे खून के नलियों में है, आर्टरीज में है, इंटेस्टाइन्स एंड आर्टरीज। तो जब भी कॉर्टिसोल कमती हो जाता है तो क्या होता है कि ये स्मूथ मसल लेयर जो हमारे अंतड़ियों में है और हमारे आर्टरीज में, ये रिलैक्स करते हैं। रिलैक्स, अगर खून के नलियों में अगर ब्लड फ्लो रिलैक्स हो रहा है, उसका जो वॉल अगर रिलैक्स हो रहा है, तो ब्लड फ्लो में रेजिस्टेंस और नहीं रहता है, ब्लड प्रेशर कमती होता है, पल्स रेट कमती होता है। अगर इसको रेगुलर तरीके से प्रैक्टिस किया जाए तो कुछ ही हफ्तों में देखा जाएगा कि जो बीपी का मेडिसिन ले रहे हैं वो बीपी का मेडिसिन कम होने का चांसेस रहता है। और कई लोगों का देखा गया है इन प्रैक्टिसिंग इट फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स, इनका बीपी का मेडिसिन बंद होने का भी चांसेस रहता है। अभी देखते हैं डीप बेली ब्रीदिंग। एंडोर्फिन, एक फील गुड हार्मोन जो हमारा शरीर बनाता है, उसका मात्रा बढ़ा देता है। एंडोर्फिन एक फील गुड हार्मोन है, ये एक नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट है, एक नेचुरल पेन किलर है। जब भी हम कोई तनाव की स्थिति में रहते हैं, हम कोई नर्वस स्थिति में रहते हैं या पेन में रहते हैं, हमारा एंडोर्फिन लेवल कम रहता है, कॉर्टिसोल लेवल हाई रहता है। अगर इस स्थिति में हम अपना ब्रीदिंग को अगर चेंज कर पाए तो हम अपना एंडोर्फिन लेवल को बढ़ा सकते हैं। अभी देखते हैं जब भी हम एक तनाव की स्थिति में रहते हैं
तो हमारा सांस को अगर आप गौर करेंगे, हमारा सांस छोटा रहता है और बार बार होता है। हमारा पर मिनट सांस बढ़ जाता है। जो इंसान 1 मिनट में 13 से 16 बार सांस लेता है, वो 18 से 22 बार भी लेता है जब वो तनाव की स्थिति में रहता है। तो अगर हम अपना सांस का जो टेक्निक हम उस समय बदल सकते हैं तनाव की स्थिति में इनटू अ डीप बेली ब्रीदिंग, तो हमारा एंडोर्फिन लेवल बढ़ जाएगा, हमारा कॉर्टिसोल लेवल कम हो जाएगा और कुछ मिनटों में आपका जो एंजाइटी है, आपका डिप्रेशन है, आपका नर्वसनेस है, कुछ मिनटों में ही कमती हो जाएगा। सेकेंड बेनिफिट डीप बेली ब्रीदिंग का है, ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम को बेहतर करता है। लिम्फेटिक सिस्टम है क्या? प्रकृति ने हमें एक ड्रेनेज सिस्टम दिया है जिसको कि लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। हमारे शरीर में जितने भी सेल्स हैं, वो जो भी अपना बायोकेमिकल प्रोसेस उनके बॉडी में चलते रहता है, उसी का एंड प्रोडक्ट है बायोमेडिकल वेस्ट, बायो वेस्ट और टॉक्सिन्स। हमारे शरीर में जब भी इंफेक्शन और इन्फ्लामेशन रहता है, उसका भी बायो वेस्ट बनता है, उसका भी टॉक्सिन्स बनता है। तो शरीर को ये टॉक्सिन्स और बायो वेस्ट को किसी तरीके से निकालना है, तो ये काम लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम ही करता है। जब भी हम डीप बेली ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारा जो लिम्फेटिक फ्लो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है और हमारे शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स और बायो वेस्ट है वो जल्दी निकल जाते हैं। इसी के वजह से हमारा जो ऊर्जा शक्ति है, हमारा एनर्जी लेवल है, बहुत बेहतर हो जाता है। हमें हमेशा एक एनर्जाइज स्टेट में रहते हैं, हम हमेशा एक बेटर मूड में रहते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट देखते हैं कि डीप बेली ब्रीदिंग हमारा इम्यून सिस्टम को और ज्यादा बेहतर करता है। बॉस्टन यूनिवर्सिटी के कुछ साइंटिस्ट ने जब रिसर्च किया, तो उन्होंने पाया कि अगर लोगों को सप्लीमेंटल ऑक्सीजन दिया जाए तो उनका जो नेचुरल किलर सेल्स है, नेचुरल किलर सेल्स ये हमारा इम्यून सिस्टम के एक सेल्स है जो कि बैक्टीरिया, फंगाई, दूसरे पैथोजेंस, कैंसर सेल्स को मारते हैं। तो ये जो नेचुरल किलर सेल्स का मात्रा बढ़ जाता है और ये जल्दी एक्टिवेट हो जाता है। तो यानी डीप बेली ब्रीदिंग से हमारा इम्यून सिस्टम और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, हम कम बीमार पड़ते हैं, अगर बीमार पड़ते हैं तो जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है कि हमारा डेली प्रैक्टिस से हमारा लंग्स का स्टैमिना बेहतर हो जाता है। दोस्तों, अगर आप अपना बॉडी का स्टैमिना बेहतर करना चाहते हैं, तो आप उससे पहले आपका लंग्स का स्टैमिना बेहतर करना पड़ेगा। दैट्स फॉर श्योर। अगर लंग्स का स्टैमिना बेहतर है तो बॉडी का स्टैमिना बेहतर होगा और आपका मेंटल स्टैमिना भी बेहतर होगा। जो लोग रेगुलर वर्कआउट करते हैं, जो लोग रेगुलर जिम जाते हैं, उनको पता रहेगा कि मसल ग्रोथ, स्पेसिफिकली हम लोग का लेग मसल वर्कआउट कितना इंपॉर्टेंट है। और वो ये भी जानते हैं कि लेग मसल्स का ग्रोथ बहुत ज्यादा मुश्किल है। आपको एक स्पेसिफिक रिजीम में रहना पड़ता है, रिलीजियसली एक रिजीम में रहना पड़ता है। पर अगर हम डीप बेली ब्रीदिंग अपने वर्कआउट के साथ कोलैबोरेट करें, तो देखेंगे हमारा लेग मसल्स को ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन, ज्यादा मात्रा में ब्लड सप्लाई, ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है, जिसके वजह से पोस्ट वर्कआउट जो वेरिएंट टियर मसल्स का होता है वो जल्दी ठीक होता है, जल्दी रिकवर होता है। और दूसरी बात है, मसल ग्रोथ और बेहतर और फास्टर होने शुरू हो जाता है। आप ये डिफरेंस कुछ महीनों में ही देख पाएंगे। नेक्स्ट बेनिफिट है डीप बेली ब्रीदिंग का कि हमारा ब्रेन का न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है, न्यूरोप्लास्टिसिटी उसको ज्यादा बेहतर करता है। अब ये न्यूरोप्लास्टिसिटी है क्या? देखिए दोस्तों, हमारे जीवन ऐसे नहीं है कि पूरा एक प्लेन है, वो हमेशा उसमें उतार चढ़ाव रहता ही है, कभी खुशी कभी गम काइंड ऑफ थिंग। तो जब भी ये उतार चढ़ाव होता है, तो हम कैसे भी कुछ समय के बाद हम इजीली उस सिचुएशन के साथ अडेप्ट कर लेते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स कुछ लोग अडेप्ट कर नहीं पाते हैं। जो लोग अडेप्ट कर नहीं पाते वो एक डिप्रेसिव फेज में चले जाते हैं, एंग्शियस फेज में चले जाते हैं। जो स्लोली अडेप्ट करते हैं तो उनमें कई समय तक उस स्थिति में रहते हैं और उसी की वजह से हमारे शरीर में डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीजेस पनपना शुरू हो जाता है और कुछ लोग बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। इसको ब्रेन न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है, जब एडेप्टिविटी हमारा बेहतर रहता है कुछ सिचुएशन को लेकर के। तो जब भी डीप बेली ब्रीदिंग हम कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते हैं, हमारा न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑफ द ब्रेन इंप्रूव होता है, हम बेहतर डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं, हमारा एक मन का एक ठहराव आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी अपने आप बढ़ना शुरू हो जाता है। अभी देखते हैं नेक्स्ट बेनिफिट। नेक्स्ट बेनिफिट है कि हमारा मेटाबॉलिज्म जो है, जो बायोकेमिकल प्रोसेस हमारे शरीर में
एक कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट्री चल रहा है, जो बायोकेमिकल प्रोसेस चल रहा है, ये बहुत एक्टिवली चलना शुरू हो जाता है। हमारा जो शुगर बनता है हमारा खाने से, वो बहुत जल्दी मेटाबोलाइज होता है, एनर्जी जल्दी मिलता है, हम अपना वेट बेहतर तरीके से नियंत्रण कर पाते हैं। शुगर पेशेंट्स अपना शुगर बेहतर तरीके से नियंत्रण कर पाते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट देखते हैं, डीप बेली ब्रीथिंग से हमारा नींद बहुत ही इंप्रूव हो जाता है, बहुत बेहतर हो जाता है, बहुत ही डीप नींद होता है। ये किस लिए? क्योंकि डीप बेली ब्रीथिंग से हम अभी डिस्कस कीजिए, जो कॉर्टिसोल लेवल कमती होता है तो हमारा नींद और ज्यादा डीप होना शुरू हो जाता है। तो ये रहा बेनिफिट्स के बारे में। अभी देखते हैं टेक्निक, ये टेक्निक प्रैक्टिस कैसे किया जाता है। पर उससे पहले मैं आपको कुछ नंबर्स बताता हूं। दोस्तों, अगर एक चूहा को देखें, उसका ब्रेथ रेट कितना है, ब्रेथ रेट यानी 1 मिनट में कितना बार सांस लेता है। एक चूहा 1 मिनट में 80 से 230 बार सांस लेता है और जीता, उसका लाइफ स्पैन कितना है, कितना साल तक जीता है? 1 से 3 साल। एक कुत्ता 1 मिनट में 30 बार तक सांस लेता है और जीता है 11 से 13 साल। एक इंसान 1 मिनट में 13 से 16 बार लेता है और जीता है 70 साल से ऊपर, अगर कोई एक्सीडेंट या कैंसर और उस टाइप का बीमारी ना हो तो। और एक कछुआ 1 मिनट में 1 से मुश्किल से 2 बार सांस लेता है और जीता है 100 साल से ऊपर। तो यहां पर एक चीज हम देखेंगे, अगर कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि 1 मिनट में जितना ज्यादा सांस उतना कम लाइफ स्पैन, और जितना कम सांस उतना लंबा लाइफ स्पैन। तो अभी देखते हैं कि डीप ब्रीदिंग कैसे प्रैक्टिस करते हैं। और ये जो डीप ब्रीदिंग आप कहीं पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा डीप ब्रीदिंग दिन में 2 से 3 बार प्रैक्टिस करें। ये लगभग 4 से 5 मिनट ही लगता है। और जब भी आप एक तनाव की स्थिति में हैं, तभी इसको सजगता के साथ कॉन्शियसली इसको जरूर प्रैक्टिस करें। तो इसका एक फॉर्मूला है x 4x 2x। x यानी नंबर ऑफ सेकंड्स जो हमें ब्रीद इन करना है, जो सांस ले रहे हैं, कितना सेकंड ले रहे हैं। सपोज x है 3 सेकंड। उसके बाद आता है 4x। 4x यानी हमें सांस रोकना है। सो अगर 4x इज इक्वल टू 3, तो 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 सेकेंड्स, यानी 12 सेकेंड्स 12 सेकेंड हमें सांस रोकना है। और उसके बाद आता है 2x यानी 2 इंटू 3 6 सेकेंड्स हमें सांस छोड़ना है। ये हमारा एक साइकिल हो गया। एक साइकिल इज 21 सेकेंड्स। 21 सेकेंड्स एक साइकिल है, यानी 1 मिनट में लगभग हमारा 3 ब्रेथ आ जाता है। तो कहां पर हम 13 से 16 बार ले रहे थे और कहां पर हम अभी प्रैक्टिस करके 3 बार ले रहे हैं। ठीक है। तो जब हम यहां पर जब हम ये टेक्निक हम अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें 2-3 चीज याद रखना है। पहली बात कि हमारा पूरा फोकस हमारे काउंट में होना चाहिए, जो सेकेंड्स का काउंट में रहना चाहिए, और फोकस हमारा सांस के ऊपर रहना चाहिए। कैसे सांस हवा जा रहा है, अंदर जा रही है, ये हमें पूरा फोकस के साथ ये हमें करना है। दूसरा चीज जो हमें ध्यान रखना है कि जब हम डीप बेली ब्रीदिंग करें, जब सांस ले रहे हैं तो हमारा पेट बाहर निकलना चाहिए, जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर जाना चाहिए। तीसरा चीज जो ध्यान रखना है, जब डीप बेली ब्रीदिंग कर रहे हैं तो एक हाथ आप अपना सीने के ऊपर रखिए और दूसरा हाथ आप ठीक नाभि का 1 इंच के ऊपर रखिए। ठीक है। तो अभी हम डीप बेली ब्रीदिंग कैसे करेंगे। सो रेडी, वी स्टार्ट लाइक दिस। 1 2 3 स्टॉप। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ब्रीद आउट। 2 3 4 5 6। ये एक साइकिल हो गया। सो ब्रीद इन जो कि हम सांस लिए 3 सेकंड के लिए, सांस रोके 12 सेकंड के लिए, 4 इंटू एक्स याद कीजिए, और सांस छोड़े 2 इंटू एक्स 6 सेकंड्स के लिए। तो ये एक साइकिल 21 सेकंड का साइकिल हो जाता है। इसको हम कंटिन्यूसली 9 से 10 बार करेंगे। ठीक है। सो गाइज, आप ये वीडियो देखने के बाद रुक मत जाइए, इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ये एक लाइफस्टाइल का हैबिट बनाइए और हो सकता है कि आपको एक ब्रेक थ्रू मिल जाए। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर शेयर कीजिए, आपका कमेंट्स दूसरों लोगों के साथ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। दिस इज डॉक्टर पार्थ सामल साइनिंग ऑफ। नमस्कार।